हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं फिर अपने YouTube चैनल पर नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। और ये टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छी तरह से समझाने का, और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ दो लाइन है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो कहता है दोस्तों, तो जिंदगी में तो उड़ान भरना है, जिंदगी में तो उड़ान भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को तो पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। चलिए इसके साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला सवाल है कि इस घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न में इसमें दो टाइप का सवाल हो जाता है। पहला सवाल होता है कि शेषफल, मतलब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। एक ये सवाल आएगा। एक सवाल आएगा कि ऐसा मतलब संख्या जो पूर्णतः किससे विभाजित है। तो आप लोग को हम सभी सवाल लेते हुए एक एक करके सवाल को बताएंगे। चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हम लोग का सवाल है कि 67 पे पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अगर यदि हम लोग का छोटा सा रहता, जैसे अन्य एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहते कि 125 को 124 से भागा देने पर कितना शेष बचेगा, ये तो आसान है। ये मेरा क्या है, आसान है। क्या कि 124 में क्या कर देंगे, 125 में 124 से क्या करेंगे, भगा देंगे। कितना में रखाएगा, एक बार में 124। कितना बचा शेषफल 1। ये मेरा क्या था, आसान था, तो मेरा तुरंत शेष पता हो गया। अब बता 67 पे पावर 67 है और प्लस 67 है, और उसको कहता है 68 से भगा देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, ये बहुत आसान है। आप लोग को एकदम बहुत शॉर्ट तरीका से बताएंगे। अब पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 67 पे पावर 67 और प्लस 67 कितना भागा है, 68। इतना क्या करते हैं, भगा देंगे, तो शेषफल क्या आएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, एकदम रिलैक्स। आइए हम लोग चलते हैं आराम से। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पे क्या है 67 है, यहाँ मेरा क्या है 68 है, इसमें भागा लगेगा नहीं, एक मेरा क्या है कम ही है। इसको कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि जो मेरा 67 है, जो मेरा क्या है 67 है, कितना इससे कम है, एक कम है, तो एक कम है तो -1 दे देंगे। कितना पावर मेरा है 67, फिर यहां कितना मेरा बचा 67, अब बटे मेरा कितना हो गया 68। आप लोग को पता होगा कि अगर -1 पे पावर सम रहेगा तो क्या होगा, अगर -1 पे पावर विषम रहे तो क्या होगा। चल देख लेते हैं। अगर -1 पे पावर मान लो 6 है, क्या है 6 है, अगर सम संख्या रहेगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर -1 है, अगर इस पर पावर 9 है, क्या है 9 है, अगर मेरा क्या है विषम संख्या है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर -1 पे पावर विषम रहेगा तो -1 ही हो जाएगा, अगर सम रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहां पर मेरा क्या है -1 है, कितना पावर है 67, तो ये मेरा कौन सा संख्या है, विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा -1, अब प्लस क्या हो जाएगा 67, अब बटा क्या हो जाएगा 68। अब मेरा जो निकलेगा 67, अब मैं एक गया, कितना बचा 66 बटा 68। तो मेरा शेषफल कितना मतलब बचा, तो जो मेरा ऊपर रहता है वो मेरा क्या बच गया शेषफल। इसका आंसर कितना हो गया 66। कितना हो गया 66। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर पूर्णतः विभाजित प्रश्न। अब इस पे कैसे मतलब सवाल आता है। इसके बाद आप लोग को एक ही नहीं, आप लोग को कम से कम अभी इसी वीडियो में आप लोग को 10 सवाल कराएंगे।
और आप लोग को गारंटी लेते हैं कि बिना पेन पेपर का आप लोग खाली देखिएगा और इसका आंसर मार के आ जाइएगा। चलिए अब हम लोग सवाल अगला लिखते हैं। चलिए इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन देखिए। हम लोग इसके पहले शेष के पढ़ लिए, अब हम लोग इसका दूसरा देखते हैं पूर्णतः विभाज्य पे। चलिए अब कहता है 4 पावर 61, जो आपके पास सवाल है जो मतलब लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, निम्न में से किससे विभक्त है। अब बताइए इतना 4 पावर 61, फिर 4 पावर 62, फिर 4 पावर 63, फिर 4 पावर 14, इतना हल करना संभव है नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आसान आपको आप लोग को बताएंगे। इसमें करना क्या है कि 4 पे पावर 61 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा मेरा यहाँ क्या 1, फिर यहां मेरा क्या बचेगा 4, फिर यहां मेरा क्या बचेगा 4 पावर 2, फिर यहां क्या बचेगा 4 पावर 3। देख लीजिए आप लोग, 4 पे पावर 61 गुना 1, 4 61 हो गया, फिर 4 पावर 61, फिर यहां कितना कुछ नहीं रहे, कितना पावर रहता है 1। तो अगर बेस बराबर रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ट्राई कर लेते हैं, 4 पावर 61 गुना 4 पावर 1, क्या बेस बराबर है। अगर बेस बराबर रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। कितना हो गया 4 पे पावर 62 कंप्लीट। तो हम लोग इसमें क्या किए, 4 पर 61 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। अब इसमें करना क्या है कि इसको सॉल्व करते हैं। 4 पे पावर 61 1 हो गया, 4 का 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और कितना हो गया 64। इसको हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना होगा 85। अब ये संख्या जो मेरा 85 हुआ, ये संख्या जिससे विभाज्य हो जाए वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और वही संख्या से ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब मेरा कितना है 85, 85 मेरा किससे कट रहा है 17 से। आंसर मेरा कितना हो गया 17। कितना हो गया 17। अब इसमें कभी कभी क्या आप लोग को होगा कि जो ये यहां जो निकलेगा कभी कभी किसी ऑप्शन से नहीं कटेगा, किसी ऑप्शन से नहीं कटेगा। तब इसको कैसे बनाएंगे, चलिए उस सवाल हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं उस सवाल में। अब देखते हैं हम लोग कि सेम सवाल है। अब इसमें सेम कंडीशन करेंगे क्या, इसमें 2 पे पावर 21 सॉरी 51 कॉमन ले लिए। तो कितना बचा मेरा यहाँ पे 1, सेम जैसे पहले किए थे, फिर 2, फिर 2 पावर 2, 2 पावर 3 और 2 पावर 4। ऐसे भी गिन लेना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 पावर कितना हुआ 91, 1 2 2 दूना 4 8 और 16। अगर हम सबको जोड़ते हैं कितना होता है 31। कितना होता है 31। अब बताइए क्या 31 क्या 23 से कट रहा है, 58 से कट रहा है, 124 से कट रहा है, 127 से नहीं कट रहा है, मतलब किसी से ये नहीं कट रहा है। तो बोलिएगा मतलब आप लोग को बताए थे कि ये संख्या जिससे कट जाएगा वो मेरा पूरा संख्या क्या जाएगा 4 4 से कट जाएगा। अब ये संख्या मेरा कट नहीं रहा है, तो हमको यहां भी ये भी देखना है कि जो मेरा संख्या निकले ये कौन सा ऑप्शन कट रहा है, कौन सा ऑप्शन कट रहा है। जो ऑप्शन इससे कट जाएगा उसी संख्या से ये मेरा पूरा संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 23 से ये कट नहीं रहा, नहीं ये 23 से मतलब 31 से 23 कट रहा है, इसका कौन खत्म हो गया। 58 इससे कट नहीं रहा, अब कितना 124, 124। देखिए 31 से 124 मेरा क्या हो रहा है, कट रहा है। कितना और कट रहा है 4 में कट रहा है, इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा 124। तो ये जो मेरा पूरा संख्या है 124 से पूरा क्या हो जाएगा, ये विभक्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं शेषफल और पूरे पूर्णतः विभक्त पे देख लिए। अब हम लोग शेषफल पर आधारित आप लोग को बहुत सारा सवाल से अभी जो है बिना पेन कलम उठाए आप लोग को जो है सवाल बनाना है तुरंत। अभी सवाल आप लोग को बोर्ड पे लिखेंगे और आप लोग खुद इसका जो है ना ऐसा तरीका बताएंगे, आप लोग अगर घर पे बनाइएगा तो हम पूरा आसान लगेगा बनाने में। क्लियर है। चलिए हम लोग सवाल लिखते हैं, देखते हैं आगे। चलिए तो अब देखते हैं ये जो मेरा सवाल है तो बहुत
लगता है बहुत बड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन इसका आंसर जो है बहुत आप लोग जो है जैसे बताएंगे एकदम चुटकी में आंसर निकल जाएगा। तो सवाल ये क्या है कि कहता अगर 68 पे पावर 88 है और 67 से भगा देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो मेरा 1 से लेकर के 6 तक जो सवाल है इसमें हम लोग को ज्ञात क्या करना है, शेषफल। कितना मेरा शेष बचेगा, कितना मेरा क्या होगा, शेष बचेगा। अब बताइए इसको देखिए 68 पे पावर 88 अब बटा क्या करेंगे 67। अगर इसको 68 को 88 बार लिखना तो संभव है नहीं, तो इसको करना कुछ नहीं है। करना क्या है कि पता करना है कि ये कम है या बेसी, इससे ये कम है या बेसी। तो 67 से कितना बेसी है, 1। कितना बेसी है, 1। तो हम लोग यहां 1 ले लेंगे। 1 कितना पावर है 88 बटा कितना हुआ 67। 1 पे कितनो पावर रहे उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा शेषफल, 1 हो जाएगा। जो मेरा कहां रहेगा ऊपर में, वो मेरा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं अगला सवाल। अगला हम लोग का क्या है, 18 पे पावर 15 प्लस 4 भगा मेरा कितना है 17। चलिए लिखिए 18 पे 15 प्लस 4 भगा मेरा कितना हो गया 17। अब यहां पे देखिए यहां कितना है, 1 बेसी है, सेम कंडीशन हम लोग करेंगे। तो 1 पे पावर मेरा कितना हो गया 15 अब प्लस कितना हो गया 4 अब बटा कितना हो गया 17। तो आप लोग बताए 1 पावर कितना रहे 15, कुछ भी रहे वही हो जाएगा, तो 1 के हो जाएगा। तो 1 4 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 बटा 17। तो मेरा शेषफल कितना हो गया 5। इसका आंसर कितना हो गया 5। चलिए अब उसी तरह हम लोग देखते हैं। फिर हमारा कितना है, अगर आप लोग को अगर ये दोनों समझ में आ गया तो आप लोग को ये आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। सवाल नंबर 3 का उसका कितना शेष रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर कितना है 75 भगा कितना है 65, कितना है 65 अब प्लस अब 35 अब कितना भगा हो गया 76। तो हम अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ये मेरा क्या था, एक सम में मेरा क्या था बेसी था, एक मेरा क्या था बेसी था। लेकिन यहां पे मेरा एक क्या है कम है, एक मेरा क्या है कम है, कोई तकलीफ नहीं है, कम है तो माइनस में ले लेंगे। कितना लिए 65 अब प्लस मेरा कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। अब देखिए यहां पे कितना हो जाए 76, कितना है 76। तो 1 पे माइनस 1 पे पावर अगर विषम रहेगा तो -1 ही हो जाएगा, अगर -1 पे पावर सम रहेगा तो सम हो जाएगा। तो यहां मेरा क्या 65 विषम है तो मेरा क्या हो जाएगा -1 ही रह जाएगा। -1 और 35 बटा कितना हो गया 76। अब बताइए -1 अब 35 कितना बचेगा 34, कितना बचेगा 34 बटा 76। तो आंसर मेरा कितना हो गया 34, कितना हो गया 34। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। तो यहां कितना है 85, कितना पावर है 97 भागा -27 और 86। अब देखिए यहां पे, अब देखिए तो यहां पे एक मेरा कम है जैसे पहले बताए थे, तो एक पर मेरा कितना हो जाएगा कम है तो माइनस दे दीजिए 27 -27 और 86। अब माइनस पे क्या पावर है विषम तो माइनस से हो जाएगा। अब -27 बटे 86 कितना हो जाएगा -28 बटे 86। यदि ऊपर में माइनस आ जाए, यदि ऊपर में माइनस आ जाए तो मेरा ये शेषफल नहीं होगा, उसको क्या जो हर रहता है ना उसको घटा देंगे, उसमें क्या मतलब हर में क्या करेंगे इसको घटा देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 86 घटा 28, 16 में 8 गया 8, 16 में 8 गया 8, कितना बचा 7, 7 में हो गया 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा 58। कब, जब इसमें क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, क्या होगा माइनस होगा। तो माइनस चाहे प्लस में रहे चाहे मतलब जो बड़ा रहे या क्या रहे छोटा रहे, अगर ऊपर में माइनस आएगा तो उसको क्या करना है हर में घटा देना है, जो निकलेगा वो मेरा क्या होगा आंसर, अर्थात वो मेरा क्या बचेगा शेष बचेगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहां पे एक और बच गया है, कितना है 43, यहां कितना है 44। एक मेरा क्या है कम है, जैसे एक कम है तो आ गया माइनस, कितना हो गया यहाँ पे 45 अब प्लस
5 बटा कितना हो गया 44। तो 1 पे माइनस कितना पावर है, विषम है तो माइनस हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 बटा 44 कितना बचेगा 4 बटा 44। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब है कि जो मेरा ऊपर में रहे, जो मेरा ऊपर में रहे वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, तो अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा आसान से मतलब सावधानी पूर्वक देखिएगा तो 1-2 बार आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नीचे में सवाल 1 2 3 है। आप लोग को जो है हम 1 नंबर सवाल क्या करते हैं और बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को 2 और 3 नंबर सवाल जो है ये कहता है कि मतलब ऑप्शन दिया गया नीचे में किससे विभक्त है, आप लोग को इस सवाल का जो है कमेंट में आंसर बताना है। चलिए तो देखते हैं, आप लोग एक सवाल इसको डील कर देते हैं। देखिए यहां पे अब तो इस टर्म हमको दिया नहीं गया है, अगर हमको इस टर्म रहता तब तो आसान था मेरा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में क्या करेंगे ला लेंगे। क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं क्या किए हैं। 2 पावर बड़ा कितना 31 बटा कितना हो गया 5। इसको हम लोग 2 पावर 1 गुना 2 पावर 30 बटा 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए फिर 2 पावर 1 हो गया, इसको 2 पावर 30 को 2 पावर 2 पावर कितना लिख दिए 15 बड़ा कितना हो गया 5। अब 2 पावर 2 पावर 1 2 हो गया और गुना और 2 दूना 4 पावर 15। अब बताइए मेरा इस टर्म में आ गया, इस टर्म में आ गया। जब इस टर्म मेरा आ गया तब तो कोई टेंशन लेने का नहीं है। यहाँ नीचे मेरा कितना है 5, कितना है 5, मेरा कितना है 4, कितना बचेगा -1, तो कितना -1 पर कितना हो गया 15। अब देखिए 2 गुना, आप लोग को बताए थे अगर -1 रहे उस पे पावर विषम रहेगा तो -1 ही हो जाएगा। -1 हो गया, 2 गुना -1 -2 बटा 5। आप लोग बताए थे अगर -2 रहेगा तो आंसर के माइनस में होता नहीं है। आपको करना क्या है कि हर में क्या करना, उसको घटा के लिखना है। तो 5 में गया 2, कितना बचा 3, ये मेरा क्या हो गया 3 आंसर हो गया। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि अधिक से स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। चलिए ऑल द बेस्ट।